अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब है। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आपने पता ही होगा आपको, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। ये ए कैटेगरी क्यों ख़त्म की गई? जी, ये अफजल साहब, ये मेरे ख्याल में जो कैटेगरी होती है, एक क्लास की जो कैटेगरी वो होती है उन प्लेयरों के लिए होती है जो उन्होंने तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा एक्सेल किया हो, या अपने दो फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा एक्सेल किया हो, उनकी परफॉर्मेंस हो पूरे साल में। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि पिछले साल कोई भी लड़का उस मेयार पर उतरा नहीं है जिस मेयार पर ए कैटेगरी उसको दी जाए। तो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि कोई भी खिलाड़ी आपका, इवन आपके जो कप्तान है ये शान मसूद, वो डी कैटेगरी में चले गए हैं। जो टेस्ट के कप्तान है ना आपके, वो सी से डी में चले गए हैं। और ये सलमान अली आगा भी बी में आए हैं। अल्लाह की परफॉर्मेंस इनकी भी साल में कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लंबा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं मिल रहा कि जो ए कैटेगरी के लिए डिज़र्व करता हो। और ये एक दूसरी, मेरे ख्याल में दूसरी एक ये कि ये भी शो हो रहा है कि पीसीबी जो खुद वो खिलाड़ियों से खुश नहीं है, इसलिए ये उन्होंने उनको झटका दिया है खिलाड़ियों को कि अगर आपने परफॉर्मेंस ना दी तो ये भी हो सकता है कि कल को भी ख़त्म करें। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं लेकर आएंगे, पहले ये पहली दफ़ा हुआ कि ए कैटेगरी नहीं हुई। और ये चीज़ बता रही है कि पूरा साल की जो परफॉर्मेंस है वो तो आप सब ने देखी है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से 35 के करीब T20 खेले हैं और 28 इसने बाहर खेले हैं, और जिसमें से इसने 18 मैच बाहर हारे हैं T20 में, 10 यहाँ पर जीते, यहाँ पर 10 जीते हैं इन्होंने। इसी तरह टेस्ट मैचों में भी इन्होंने सिर्फ तीन मैच जीते हैं इन्होंने। एक इन्होंने वेस्ट इंडीज़ से जीता, दो इन्होंने इंग्लैंड से जीते यहाँ पर, लेकिन दो वहाँ बाहर भी हार गए हैं। और यहाँ पर भी एक वेस्ट इंडीज़ हारे हैं और दो अब बांग्लादेश से हार गए हैं, टेस्ट अपने होम ग्राउंड पर हारे हैं। तो ये भी टेस्ट में भी आपका बहुत बुरा रिकॉर्ड जा रहा है। आपकी टीम जो टेस्ट में 8वें नंबर पर है, T20 में आप 7वें पे हैं, और वनडे में आप 5वें नंबर पर हैं। तो आपकी तो सारी जगह पर सारी जो रैंकिंग भी ख़त्म होती जा रही है, और आपको ये भी ख़तरा पड़ा हुआ है कि आप अगर जो 2028 की ओलंपिक गेम्स हैं जो पहली दफ़ा शामिल हुई है मेन टीम, उसमें भी शायद आपकी एंट्री ना हो सके। उसमें टॉप 6 टीमों ने जाना है अपने रीजन की, तो आपकी वहाँ से भी आउट हो रहा है। अभी तक कट ऑफ डेट नहीं दी आईसीसी ने उसके लिए। जिस दिन वो देगी तो उसको पता लगेगा कि वो कौन सा इवेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब इन हालात में आप जा रहे हो एशिया कप खेलने के लिए, और आगे आपको पता है कि इंडिया भी वहाँ पर है और वहाँ पर अच्छी टीमें, श्रीलंका की भी है, अफ़गानिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस टीम के साथ ये बड़ा चैलेंज होगा कि ये टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करे। और फिर टॉप 4 में आपको मेरे ख्याल में जो लगता है वो अगर टॉप 4 क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो आपको मिलेगा वहाँ पर इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। तो मेरा ख्याल ये एशिया का भी आपको अभी बता देगा कि लड़कों के कुछ इम्प्रूव किया है, या ये जो झटका दिया उन्होंने ए कैटेगरी का, उससे कोई डरे हैं, कोई अपने आप को इम्प्रूव किया कि नहीं किया। यकूब साहब, खिलाड़ियों का क्या कहना है? खिलाड़ी तो नहीं बोले, इसके ऊपर बोल सकते भी नहीं। देखिए, इस वक्त खिलाड़ी भी इस पोजीशन में नहीं है। अफसर साहब, आपको जैसे याद होगा कि 2023 में जब ये जो वर्ल्ड कप हुआ था वनडे का इंडिया का, तो उससे पहले खिलाड़ी ज़रा इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इन्होंने उस वक्त के चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उस वक्त इन्होंने इंजमाम चीफ सेलेक्टर थे, इन्होंने मिलकर तो प्रेशर डाला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारी मर्ज़ी से किया जाए। उन्होंने कोई 60 लाख रुपए इन्होंने एक कैटेगरी का करवा लिया था। तो उस वक्त वो इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी तो ज़का अशरफ ने भी कर दिया। देखो, उसके बाद जो ही इनका 60 लाख हो, उसके बाद ये एक्सेल कर सके ही नहीं है। आपने देख लें 2023, 24 और 25 ऐसे ही चल रहा है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो अब ये उस पोजीशन में नहीं है बात करने की। खिलाड़ी को क्या कहेंगे जी, हमें सबको ए दिया जाए, नहीं कह सकते। उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, उनको खुद पता है हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, लिहाजा कोई नहीं बोला, और इनकी स्पोर्ट में भी कोई नहीं बोला। अच्छा यकूब साहब, पाकिस्तान हॉकी की बात की जाए, आज 20 अगस्त को डेडलाइन थी कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, ये अभी पता चला हमें कि आज
इन्होंने कोई अभी गवर्नमेंट के साथ मामला चल रहा है कि इन्होंने कोई बजट बना के भेजा है पीएचएफ ने, कोई 35 करोड़ रुपये चाहिए इनको इसके लिए। तो इनकी बातचीत चल रही है और इनको साइन अच्छे मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उम्मीद है कि ये इनको मिल जाएगा। लेकिन जो जब इनकी मामला तय पा जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उसके बाद मेरा ख्याल ये अब बाकायदा ऐलान करेंगे। और अभी तो इन्होंने राना मुजाहिद साहब जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे भी बातचीत चल रही है और हम जा रहे हैं, FIH को ख़त लिख रहे हैं कि एक दफ़ा हमारी डेडलाइन और बढ़ा दी जाए। पहले इनकी डेडलाइन थी 12 अगस्त, फिर उन्होंने इसको FIH को लिखा था कि इसको अब 20 अगस्त कर दे, तो 20 अगस्त तक हमारे मामला तय हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये मामला तय नहीं हुआ। लेकिन ये जो राना मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं, उसके साहब ये कह रहे हैं कि हमारे मामला काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वो भी अगर फ़ाइनल सब कुछ हो जाए तो हम ऐलान बाकायदा करेंगे। और FIH को ख़त लिख दिया हमने कि हमें इसका थोड़ा से और दिन दे दीजिए। मुझे लगता है 7-8 दिन इन्होंने और लिखेंगे कि 7-8 दिन और हमें दे दीजिए। याकूब साहब, पाकिस्तान हॉकी को कहाँ पे देखते हैं आप? देखिए, ये पाकिस्तान हॉकी अगर आप देखे जाएँ तो परफॉर्मेंस में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। देखिए, इन्होंने अभी आप देखें अंडर 16 का फ़ाइनल खेला, अंडर 19 का फ़ाइनल भी खेला, और सीनियर ने भी एक फ़ाइनल खेला है नेशन कप FIH का मलेशिया में। तो इस तरह के हालात में जब इनको TADA नहीं मिल रहा, कोई उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं, लड़के लड़ रहे हैं। अब ये वक्त है कि इनको प्रॉपर चाहे स्पॉन्सर को मिल जाए, चाहे गवर्नमेंट हाथ पकड़ ले। और जैसे कि थोड़ा सा आपको पता है कि क्रिटिज़म है PHF के ऊपर कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसका हल ठीक है। सेक्रेटरी साहब भी कह रहे हैं कि हमने बात की है कि गवर्नमेंट से कि अगर आप समझते हैं कि हम पैसे को मिस यूज़ करते हैं, तो आप खुद ही एक टिकट ले लिया करें, खुद ही हमारी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करवा दिया करें, हम पैसे आपसे नहीं लेंगे, आप खुद कर लें, और बाकी जो खराजात वो हम कर लिए करेंगे, PHF कर लेंगे। तो ये भी एक अच्छा मॉडल हो सकता है अगर इनको करप्शन। लेकिन देखें, अल्टीमेटली हर पाकिस्तानी का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हॉकी में पाकिस्तान का दोबारा से झंडा सर बुलंद हो। ये गवर्नमेंट का भी एम होना चाहिए, ये PHF का भी होना चाहिए, आम आदमी का होना चाहिए। करप्शन के डाउट्स अगर हैं तो उसका हल तो यही है कि आप खुद कर लें, हमें पैसे ना दें, ना कैश दें। तो चाहिए अगर ये भी मान लिया जाए तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त ये वक्त है कि लड़के मेहनत कर रहे हैं, अगर उन पर पैसा लगाया जाए, उनको जो चीज़ इस वक्त चाहिए, अच्छे TADA चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, अच्छी अकोमोडेशन चाहिए, अच्छे कंपटीशन चाहिए उनको। और वो कंपटीशन कहाँ मिलेंगे आपको? ये प्रो लीग में मिल सकते हैं, जहाँ पर आपकी दुनिया की 8 टॉप टीमें खेलेंगी, तो उसमें आपका मौका मिलेगा। हॉलैंड जैसी टीम, जर्मनी जैसी नेशनल टीम से, इंडिया से आप खेलेंगे, तो आपकी जो लड़के बस और स्किल उनकी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के पास, अगर प्रो लीग में आप पाकिस्तान चला जाए। चलें, राना मुजाहिद साहब ने तो अच्छी बात की कि आप खुद खर्च करें, गवर्नमेंट को कहा कि और हम आपको परफॉर्मेंस भी देंगे। याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद याकूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।